नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एट्थ हाउस का। अष्टम भाव में बैठे ग्रह और अष्टम भाव का मालिक किस तरह से छोटी छोटी गलतियां कराते हैं, और वो पैटर्न लाइफ में कई बार एक बड़ी सजा का कारण बन जाता है। और उन्हीं गलतियों पर यदि काबू पा लिया जाए तो व्यक्ति एक बड़ी अबंडेंस की ओर बढ़ सकता है। लेकिन ये गलती कई बार इस तरह की होती है कि व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमारा ये सब्जेक्ट है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ज्योतिष में ना अष्टम भाव को सडन माना गया। अक्सर अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, या बड़े संकटों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसकी जो रियलिटी है ना, वास्तव में अष्टम भाव का काम बड़े हाथ से करना नहीं है। इसका असली काम है छोटी छोटी चूकों को इग्नोर करना, या छोटी छोटी चूकों के जरिए जीवन की दिशा बदल देना। और आठवां भाव कुंडली का वो स्थान है जहां इंसान ये सोचकर गलती करता है कि ये छोटी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहीं से अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और जब कोई ग्रह आठवें भाव में बैठता है तो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो व्यक्ति से बार बार गलतियां करवा देती हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। और ये गलती ना तुरंत नुकसान नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि आपने अभी कुछ किया और तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये ना जमा होती रहती है और एक समय के बाद एक बड़ा परिणाम दे सकती है, इवन देती भी है। ठीक है ना। तो हर ग्रह को समझेंगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप ही थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। देखिए, अष्टम भाव वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, तो इसका तरीका भी यही होता है कि उस चीज, जैसे अष्टम भाव ना दिखता नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो वहां बैठे ग्रहों के क्रियाकलाप भी कई बार हमें नहीं दिख रहे होते। जैसे अष्टम भाव में सूर्य आ जाए, या अष्टम भाव का मालिक सूर्य बन जाए, सिंह राशि आ जाए, ये दोनों चीजों पर अप्लाई होगा। तो सूर्य आत्मसम्मान का, ईगो का और निर्णय शक्ति का, डिसीजन मेकिंग का प्लानेट है। और जब सूर्य अष्टम भाव में आ गया ना तो ये व्यक्ति को ना छोटी छोटी ईगो मिस्टेक कराएगा। ठीक है। मतलब छोटे छोटे ईगो क्लैशेस रहेंगे। ऐसा व्यक्ति कई बार ना सही होता है, सही होते हुए भी गलत तरीके से या गलत टाइम पर अपनी बात रख देता है। तो उसको क्या रहा, मैं तो सही हूं। लेकिन उसने वो परिस्थिति सही नहीं चुनी जब अपनी बात को रखना था। और वो बात मान सम्मान के मुद्दों को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देगी। और वो कई बार ना ये सोचकर डिसीजन लेता है कि मेरी बात मानी जानी चाहिए, अगर चार पांच लोग बैठे और मैंने कुछ बोला तो मानी जानी चाहिए। और बिल्कुल भी ये चीज नहीं सोचता कि शायद इस टाइम पर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपने किसी को इनवाइट किया शादी में, अपनी शादी में इनवाइट किया। अब वो पर्सन अपनी पर्सनल किसी समस्या से गुजर रहा है, ठीक है, और वो नहीं आ पाया। और आप इस चक्कर में रिलेशन तोड़कर बैठ गए कि वो क्यों नहीं आया, मैंने तो अच्छे से इनवाइट किया था, अब मैं तो हर एक के में जाता हूँ। लेकिन जब आप परिस्थिति को समझना ही नहीं चाह रहे ना, तो ये बात धीरे धीरे गंभीर बन जाएगी। और क्या होगा, ये छोटी छोटी जो ईगो है एक दिन बड़ा करियर नुकसान दे जाएगी। ठीक है ना। तो व्यक्ति को ना झुकना सीख जाना चाहिए। और ऐसी बड़ी सारी परिस्थिति हैं सूर्य अष्टम के साथ कि वो जानता है कि वो सही है, लेकिन फिर भी उसे झुकना सीख जाना चाहिए। यही तो सूर्य का अष्टम भाव का खेल है, कि उसे सही होने के बाद भी झुकना आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो ईगो पाल के बैठते जाते हैं ना, तो कई बार लाइफ में ये अकेले पड़ जाते हैं। तो इस चीज से इन्हें बचना चाहिए। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा मन का कारक है, मूड का कारक है, भावनाओं का कारक है। और ऐसा व्यक्ति जो गलती भी करेगा ना वो भावनात्मक स्तर पर करेगा। मतलब सही गलत का फैसला भी अपनी भावनाओं से करेगा, जानते हुए अंदर से कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन जो गलत है वो बाहर का इंसान है, और जो सही है वो मेरा खुद का है, तो जानते बूझते भी गलत का साथ दे सकता है। तो इस चीज को इन्हें पता करना चाहिए कि भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है।
और दूसरा तरीका क्या है कि ऐसा व्यक्ति ना मन की बात को कई बार मन में ही दबा लेता है, जिसे हम इमोशनल सप्रेशन कह सकते हैं, कि चीज को ना क्लियर करने के बजाय अंदर ही अंदर जमा कर रहे हैं। और इसको पता क्या लगेगा कि अभी बोलने से क्या फायदा, अचानक बोलने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें ना आगे जाके एंग्जाइटी, मूड स्विंग हो गया, गलत डिसीजन मेकिंग हो गई, उनमें बदल जाती है। और अष्टम भाव का चंद्रमा व्यक्ति से ये गलती कराता है कि मन के संकेतों को ये समय पर नहीं सुनता। इन्हें कई बार क्लियरली पता होता है, अष्टम भाव का चंद्रमा, ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति इंट्यूटिव है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की, लेकिन फिर भी अपने मन के संकेतों को इग्नोर मार रहा है। और इग्नोर क्यों मार रहा है? क्योंकि जो गलत संकेत आ रहे हैं ना, वो अपने ही लोगों से मिल रहे हैं। जो मन नहीं मानता कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से ये इग्नोर मारते हैं, ये सुन लेते हैं तो ठीक रहते हैं। मंगल, मंगल देखिए एक्शन का ग्रह है, प्रतिक्रिया का ग्रह है। अष्टम भाव में मंगल व्यक्ति से टाइमिंग की छोटी छोटी गलती कराते हैं, काल संबंधित। कभी वह जरूरत से ज्यादा तेज प्रक्रिया, जैसे आप कह सकते हो इम्पल्सिव हो जाना, और कभी कभी एक्ट करने में बहुत ज्यादा सोच जाना। मंगल का संबंध उधार से, लोन से। तो जिस जगह लोन नहीं लेने की जरूरत, मतलब इन्हें लगेगा कि आगे जाकर ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो और बाद में वही चीज उनकी एक तरह की पहचान बन जाती है। तो एक तो ये है कि एक्शन समय पर नहीं लेगा, और कभी कभी बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जाएगा, ऐसे कर्जे उठाएगा जिनकी जरूरत ही नहीं है। गुस्से में ऐसी कोई भी बात बोल देगा जिसको जरूरत भी नहीं थी मुंह से बोलने की। तो ये सब चीजें मंगल की क्लासिकल मिस्टेक्स है। हालांकि मंगल का संबंध कई बार हवस से भी जोड़ा जाता है, ठीक है ना, डाइजेशन से भी संबंध आता है। तो व्यक्ति को लगेगा कि उसने तो बस तुरंत रिएक्ट किया था, मेरे से तो मुंह से गलती से कुछ निकल गया था, मेरा मन साफ है, लेकिन वो जो निकल गया अब उसको भुगतना पड़ेगा। और वही उसका इम्पल्सिव रिएक्शन, उसकी रेपुटेशन, उसके रिश्ते, और कभी कभी शरीर पर चोट लगने का कारण बन जाएंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग गुस्से में सीधा हाथ दे के मारते हैं गाड़ी पर, शीशे पर, और बाद में खून निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी मंगल का झुकाव आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, तो शायद सेवंथ या नाइन्थ मंगल वाले भी इस तरह के देखे जाते हैं, लेकिन उनके पास अष्टम भाव लग रहा है, इसकी वजह से ये आदत उनके अंदर देखी जाती है, ठीक है ना। अब आती है बात बुध की। बुध का संबंध क्लियरली कम्युनिकेशन से है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन गैप, या गलत टाइम पर गलत बात को बोल देना। तो बुध सोच, संवाद, कैलकुलेशन का प्लानेट है। अष्टम भाव में बुध व्यक्ति से कम्युनिकेशन की छोटी छोटी गलतियां करवाता है। वैसे ऐसा व्यक्ति लाइफ में एक बार सट्टा भी खेलता है, जो कि उसे नहीं खेलना होता। बहुत अच्छा कंसल्टेंट है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं है। तो गलत शब्दों का चयन, अधूरी जानकारी देना, बिना पूरी समझ के बात कह देना, ये सब अष्टम भाव की आदतें हैं। कई बार व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कैलकुलेशन को हल्के में ले जाता है, उसे लगता है कि बाद में ठीक करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट इतनी बड़ी चीज नहीं है। और ये छोटी छोटी जो इग्नोरेंस है, आगे चलकर बड़ा नुकसान का कारण बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जस्ट चुप रहना सीख ले। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का जो हंसना है ना, वो भी सामने वाले को चुप जाता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है हंसते गलत है, गलत टाइम पर हंस रहे हैं। इनका जो मजाक बनाने के जो स्टाइल है, वो ऐसे टाइम पर है जब सामने वाले को सबसे ज्यादा चुभ सकता है। ये उस टाइम पर सामने वाले को बोलते हैं जब उसको सबसे ज्यादा चुभेगा, ठीक है ना। तो इनको बस चुप रह जाना, लहजे में, अच्छे लहजे में बात करना। कोई दुखी है तो उसके दुख को समझना, कोई खुश है तो उसी खुशी में शामिल हो जाना। कम्युनिकेशन है ना, तो इसको समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं बृहस्पति। अब ये खुद ही एक ऐसा प्लानेट है जो गाइडेंस देता है, टीचर है। गाइडेंस किसको देनी है, किसको नहीं देनी, इसे पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक गलत इंसान को गाइडेंस देकर भी पछता सकते हैं, जो कि इन्हें देते वक्त ही पता था कि आगे जाकर दुख का कारण बन सकता है। तो बृहस्पति ज्ञान और नैतिकता का ग्रह है। अष्टम भाव में
बृहस्पति से गलत विश्वास की छोटी सी गलती करा देता है कि तुमने उधर ट्रस्ट कर दिया जहां जरूरत नहीं थी, और गलत व्यक्ति पर आपने भरोसा कर लिया। और ये उस टाइम को ये सोचकर टाल देता है कि मेरे से ज्यादा समझदार थोड़ी ना हो जाएगा, मैंने सिखाया है, मैंने विश्वास किया है, मैं जानता हूँ सब। और कई बार नैतिकता या आध्यात्मिक अहंकार भी इनके अंदर होता है। ठीक है। व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि ज्ञान का गलत उपयोग भी एक बड़ी भूल बन जाएगा, और ये छोटी सी जजमेंट बड़ा लेसन बन जाती है। ये चीज इन्हें समझने की जरूरत होती है। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ना, देखिए बृहस्पति एक तरह का ऐसा प्लैनेट माना जाता है जिसने ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया, लेकिन एक्शन नहीं लेता। जैसे कहते हैं 10th हाउस में बृहस्पति नीच है, मकर में नीच है, जो कि कर्म की राशि है, एक्शन की राशि है। ज्ञान है, इंट्यूटिव बहुत ज्यादा है अष्टम भाव में बृहस्पति, लेकिन अब एक्शन लेने की जरूरत है। और ये एक्शन छोटा नहीं है, बड़ा एक्शन है, और ये टाल देगा। जैसे सपोज करो किसी की शादी हुई 8th हाउस जुपिटर, और उसको लगता है कि भाई अभी मुझे पार्टनर से लड़ने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, क्लियर क्लियर करने की जरूरत है। और वो क्या करेगा, इस चीज को क्लियर नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, पार्टनर को लगेगा कि वो बॉस है, वो बढ़ता चला जाएगा, और ये चीज धीरे धीरे मैरिज को खराब करने की तरफ चली जाएगी। ठीक है ना। तो अष्टम जुपिटर वाला ना कई बार चुप रहकर सामने वाले को ताकत ज्यादा देता है, जबकि इनके अंदर गुस्सा भी है, ज्ञान भी है, क्लैरिटी भी है, लेकिन एक्ट करने से डरेंगे, और एक्शन इन्हें लेना चाहिए। ठीक है ना। शुक्र, शुक्र का संबंध रिलेशनशिप से है, संबंध है, आकर्षण है, पार्टनरशिप है, बिजनेस प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी है। तो पार्टनरशिप ऐसे लोगों से हो सकती है जो बाद में दुख का कारण बन जाए। कई बार ऐसे भी लोगों से पार्टनरशिप हो जाती है जिनको हम कुछ कह नहीं सकते। एक ऐसा रिश्ता है उनके बीच में, एक ऐसा बॉन्ड है, या वो एक ऐसे ओहदे से आते हैं कि हम उसको कुछ कह नहीं सकते, और बाद में हमें पता चला कि वो व्यक्ति हमारी सारी माया ले गया। तो ऐसे बड़े सारे केस देखे जाते हैं। तो आपने पार्टनरशिप करी, डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं करी, बीच में उनसे आपने कुछ नहीं पूछा, ये आपकी कमजोरी रही। ठीक है ना। तो वीनस रिलेशनशिप भी है, प्लेजर भी है, और यहाँ से रिलेटेड छोटी छोटी गलतियां व्यक्ति से करवाएगा। कभी थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंस, बाउंड्रीज को कई बार हल्की सी ढील दे देगा। ठीक है। कंफर्ट के चक्कर में सही गलत का फर्क करना भूल सकता है, और ये शुक्र की नॉर्मल गलतियों में आता है। व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है, कोई थोड़ा ज्यादा भी ले लेगा तो क्या जा रहा है, एंजॉय करना ज्यादा बड़ा है। और ये जो इम्बैलेंस है ना, आगे जाकर रिश्तों में, फाइनेंस में और हेल्थ में समस्या बन जाती है। तो सबसे पहली चीज तो इन्हें जब भी किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करनी हो ना, तो अपना पराया भूल जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सामने वाला मेरा है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिटी, हर 3-4 महीने में चीज क्लियर करना वो इनके लिए जरूरी है। जहां भी ये ओवर ट्रस्ट करेंगे, इनको दिक्कत आ जाएगी फाइनेंशियल। ठीक है ना। शनि अष्टम भाव में, एक तो शनि को आदत पता है क्या है, जज बनने की, न्यायाधीश बनने की। और कई शनि जब अष्टम भाव में आ जाए, या अष्टम भाव का स्वामी बन जाए, क्योंकि हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे कि अष्टम भाव का स्वामी भी हो सकता है वो प्लैनेट। तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति को ना हर जो भी उसके सामने व्यक्ति आ रहा है उसको जज करने की आदत पड़ जाएगी कि ये बड़ा है, छोटा है, जजमेंटल हो जाएगा ओवर, जिसकी वजह से वो एक टाइम पर अपने आप को अकेला फील करेगा। शनि तार्किक प्लैनेट है, समझदार है, लॉजिकल है, हर चीज में वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिल सकते। डिसिप्लिन है शनि के पास, जिम्मेदारी है। अब आपको जरूरी नहीं है हर बार इंसान लाइफ में जिम्मेदार मिले, डिसिप्लिन मिले। ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना जरूरी होता है। इसके अलावा अष्टम भाव में बैठा शनि एक छोटी सी गलती कराता है, देरी, डिले जिसे कहते हैं, काम को टालना, शरीर के और मन के दर्द को इग्नोर करना, आपके ऊपर जिम्मेदारी होते हुए भी
उस जिम्मेदारी को थोड़ा सा ढील दे देना, काम को एग्जीक्यूट करने में ढील करना, ये शनि की, अष्टम शनि की आदत है। व्यक्ति सोचता है कि मेरे सारे काम बन ही जाएंगे। मतलब कुछ हद तक आप समझिए कि थोड़ा सा किस्मत पर विश्वास करने वाला हो जाता है, अभी बाद में कर लेंगे, ऐसी सोच उसकी हो जाती है। और यही चीज उसके हर काम में डिले करा देती है, और एक टाइम पर उसको आगे लगता है प्रोफेशनली बहुत बैकवो हो गया। ठीक है ना। तो काम को लगातार करते रहना, कंटिन्यूटी में करना, डिसकंटिन्यूटी भी होती है इनके साथ, कि लाइफ में एक काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, एक ही काम में कंटिन्यू नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि बोर बहुत जल्दी हो रहे हैं। ये इन्हें लग रहा है कि इनके काम में कमाई नहीं है, बस बाकी सब काम में कमाई है। तो जब भी काम छोड़ते हैं, फिर इन्हें लगता है इनके काम में कमाई थी, तो बार बार ये इम्बैलेंसिंग आती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं राहु से रिलेटेड। राहु और केतु, दोनों केसेस में एक बात आती है कि ना, पीठ पीछे बुराई नुकसान देती है। राहु जहां भ्रम और ऑब्सेशन का कारक है, और अष्टम भाव में राहु व्यक्ति से ना हिडन रिस्क दिलवाता है, छुपे हुए रिस्क लेने की, छोटे छोटे रिस्क लेने की उसकी आदत बनती है। शॉर्टकट लेना, सीक्रेट्स को छुपा लेना, ठीक है, अननेसेसरी रिस्क लेना जिसकी लाइफ में जरूरत ही नहीं है, अष्टम राहु के संकेत हो जाते हैं। व्यक्ति को लगता है कि उसके जो मूवमेंट है ना, जो छोटे छोटे मूव्स हैं, वो बहुत स्मार्ट मूव्स हैं, इसमें छोटा मोटा घाटा चला गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको ना वो बड़ा खतरा नजर ही नहीं आ रहा जो उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने 99 टाइम्स सट्टा खेला और जीत गया, और आखिरी बार सबसे बड़ा सट्टा खेला, उसी में हार गया। अष्टम राहु के साथ ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा राहु ससुराल का भी कारक है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा ससुराल से टकराव रखना, बिना मतलब का टकराव रखना, बुरे फल देता है। तो इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। वहीं जो केतु है ना, वो डिटैचमेंट का कारक है, निग्लेक्ट का कारक है। और अष्टम भाव में केतु क्या करता है, व्यक्ति से अनदेखी, इग्नोरेंस की गलती कराता है। कई बार ना वो अपने आप को ही भूल जाता है कि मेरी पर्सनैलिटी है कहाँ। वह जरूरी चीजों को ये सोचकर छोड़ देता है कि इससे फर्क भी पड़ता है कोई लाइफ में। जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, कि ये काम जरूरी है करना, तो ऐसे केसेस में कई बार जरूरी कामों को भी छोड़ देता है। हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप धीरे धीरे इग्नोर करता चला जाता है, और एक होलो स्पेस, खोखला स्पेस बना देता है। और व्यक्ति को ये नुकसान तब दिखता है जब उसके सुधरने का टाइम भी जा चुका हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने फैमिली बनाने के टाइम पर अपनी हेल्थ, अपनी जो क्वालिफिकेशन थी, जो उसकी पर्सनैलिटी थी, उसको सबको इग्नोर कर दिया कि मैं कुछ हूं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये अष्टम केतु कराएगा। और जब पूरी चीजें, तरह चीजें खराब हो चुकी होंगी, जब उसको याद आएगा कि मुझे अपने पर वर्कआउट करने की जरूरत है, तो ये चीज अष्टम केतु में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। जब कमर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब याद आएगा कि मुझे तो इसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अष्टम भाव बड़े हाथ से नहीं करा रहा, छोटी छोटी गलतियों की आदत को बड़ा बना देता है। अब जब व्यक्ति इन छोटी छोटी चूकों को समय रहते पहचान लेता है ना, तो वही जो आदतें हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन जाती है। मतलब अगर आपको सबसे अच्छा लहजे में बात करने वाले लोग ढूंढने हो ना, वो अष्टम बुध वाले मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि उनका लहजा हमेशा से अच्छा था, उन्होंने उस पर ही वर्कआउट किया। गैम्बलिंग जो दिखेगी ना बड़ी बड़ी, अष्टम राहु में दिख जाएगी। लेकिन ये इंसान वो है जो गैम्बलिंग में एक बार बर्बाद भी हो चुका। रिश्तों के माहिर लोग जो आराम से रिश्ते जोड़ लेते हैं, लोग जिनसे जुड़ना पसंद करते हैं, अष्टम शुक्र वाले मिल जाएंगे, क्योंकि वो उस चीज में बर्बाद होके दिख चुका है। अष्टम चंद्रमा, इमोशंस का राजा, क्योंकि इमोशंस से कई बार दिवालिया होके दिख चुका है। अष्टम सूर्य, आकर्षण, क्योंकि लाइफ में डाउनफॉल बहुत ज्यादा देखिए, उनको समझे। ठीक है ना। तो अष्टम भाव में बैठा ग्रह या अष्टम भाव का स्वामी, जो भी ग्रह बन रहा है, वो छोटी छोटी चूकों को उसकी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वही फिर आपकी कहीं ना कहीं आकर्षण का हिस्सा बन जाता है। ठीक है ना। धन्यवाद।